नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव राय। न्यूज एक्सप्रेस की आज की मुहिम देश के हर शख्स से जुड़ी हुई है। उसका सरोकार देश के हर नागरिक से है। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी अच्छी सेहत ही सबसे बड़ा धन है। पर क्या हमारी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है? क्या देश में चलने वाले लाखों अस्पताल नियमों का, कायदे कानूनों का पालन कर रहे हैं? क्या मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है? न्यूज एक्सप्रेस ने देश के 125 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए एक जमीनी पड़ताल की। इस पड़ताल में चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। अस्पतालों में गंदगी दिखाई दी, मरीजों से ज्यादती की गई, लेकिन हमारी सरकार है जिसने देश का हेल्थ बजट ही 20% कम कर दिया। फिर आखिर कैसे सुधरेगा देश का स्वास्थ्य? देखिए देश की ये कड़वी सच्चाई। ऑपरेशन सेहत। जिस देश का प्रधानमंत्री सेहत को लेकर फिक्रमंद है, योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त। जिस देश का एक बाबा योग को पूरी दुनिया में लेकर गया। संपूर्ण वैज्ञानिक व्यायाम का तरीका है सूर्य नमस्कार। फिर हाथ पीछे, फिर सामने। जिस देश के बड़े बड़े उद्योगपति अच्छी सेहत पर ध्यान देते हैं, जिस देश के फिल्मी सितारे अपने शरीर और वजन का ख्याल रखते हैं, जिस देश में फिल्मी हीरोइन योग का टीवी के जरिए प्रचार करती है, जिस देश ने योग, प्राणायाम और आसनों का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। Fit and Fabulous Youth is not a miracle workout. It is a workout for people who love themselves. ऐसे 125 करोड़ की आबादी वाले देश की सेहत आखिर कैसी है? भारत जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ऐसे में यहां स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एक अच्छे सिस्टम की जरूरत है। देश में लाखों बड़े और छोटे अस्पताल हैं, पर सवाल है कि आखिर किस तरह मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है। पिछले साल 10 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश किया। आम बजट सिर्फ देश की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि इस सरकार की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं का आईना भी होता है। लेकिन आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ ऐसे ऐलान किए जिसने सभी को हैरान कर दिया। सरकार ने हेल्थ बजट में 20% कटौती का ऐलान किया। हेल्थ बजट 31,640 करोड़ से घटकर 25,640 करोड़ पर आ गया। हेल्थ बजट में 6,000 करोड़ की कमी की गई। इससे पहले पेश किया गया बजट 27% बढ़ाया गया था। अब बजट कम होने का असर देश के 120 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आपकी सारी लड़ाई नेबरिंग कंट्रीज से है, और नेबरिंग कंट्रीज से क्योंकि आपकी कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, तो उस चक्कर में आप सारा बजट डिफेंस को दे देते हो, ये कह के कि भाई कोई हमारे पड़ोसी देश हमारे पे आक्रमण ना कर दें। इससे एजुकेशन और हेल्थ चली जा रही है, और कंट्री की जो समृद्धि है वो सिर्फ इन्हीं दो चीजों से, एजुकेशन और हेल्थ, वहां पे बजट बढ़ना चाहिए। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बजट कम करने से इसका बोझ सरकारी अस्पतालों पर पड़ेगा और मजबूरन जरूरतमंदों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से हेल्थ केयर पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। जानकारों की नजर में दिल की बीमारी के उपचार में 10% की कमी होगी, डायबिटीज के उपचार में
10% की कटौती होगी। कैंसर के इलाज में 11% की कटौती होगी। मोटापे के इलाज में 30% की कमी आएगी। बजट कटौती का असर एड्स के उपचार पर भी पड़ेगा। हाँ, उससे गरीब आदमियों की मदद तो नहीं हो पाएगी, उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से हम यह सरकार करना चाहते हैं। कम लोग सेटिस्फाई होंगे। सरकार देश के लोगों की सेहत को लेकर कितना फिक्रमंद है, इसे इस तरह से समझिए। भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 1% हेल्थ पर खर्च करता है। चीन 3% और अमेरिका 8.3% हेल्थ बजट पर खर्च करता है। देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी मोदी सरकार के हेल्थ बजट को कम करने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब जिस तरह से बजट एनडीए गवर्नमेंट कर रही है, ये तो बिल्कुल घातक होगा हमारे देश के लिए। और जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हॉस्पिटल्स, कैंसर इंस्टीट्यूट्स, बाकी मेडिकल कॉलेजेस, अपग्रेडेशन, तो उससे तो इस पैसे से तो वो बनेगा नहीं। तो इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। इस वक्त देश के कई बड़े अस्पताल बदहाली की मार झेल रहे हैं। देश में इस वक्त 1700 नागरिकों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। देश में साल 2020 तक 4 लाख डॉक्टर्स की कमी होने वाली है। देश के 50% गांव वाले हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर हैं। भारत का हेल्थ बजट दुनिया के कई देशों की तुलना में बेहद कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे सुधरेगी देश की सेहत।